हेलो बच्चों, नया चैप्टर आज से, बिल्कुल न्यू ब्रांड चैप्टर, नया दिन और नया चैप्टर देखते जाओ। और जो पिछला चैप्टर था उस चैप्टर की प्रॉब्लम्स के लिए एक वर्कशॉप रखूंगा आप लोगों के लिए। और आज जो टेस्ट है आपका, उसी चैप्टर का टेस्ट दो, वही 15 क्वेश्चंस तैयारी करो। 20 क्वेश्चन करूंगा भी आज, 20 क्वेश्चन सही रहते हैं, 15 तो बहुत जल्दी से होते हैं। बच्चे 15-20 मिनट में कर करा के नक्की होते हैं, कम से कम आधा घंटा तो लगे। तो नया चैप्टर शुरू करेंगे आज से, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। पहले इसका बेसिक समझो, इसका फील आना चाहिए दिमाग में कि इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें आने वाली हैं। अब उन बच्चों को भी दिक्कत नहीं है जिन्होंने पुराना नहीं पढ़ रखा, अब नई कैटेगरी में आ गया। आपने पहले से आप लोग कुछ चीजें जानते हो, चाहो तो कनेक्ट कर दो उनको। जैसे मान लो ये स्थिर आवेश है, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ई प्रोड्यूसेस। स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र पैदा करता है। और अगर आवेश गतिमान होता है, ये गतिमान हो गया, तो हम आवेश की गति को धारा के तुल्य मानते हैं, धारा के तुल्य। और यही धारा चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यह आवेश विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही सही, साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। और इस चैप्टर में अब हम इसी चुंबकीय क्षेत्र को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो पहले हम फील करेंगे कि यार ये चुंबकीय क्षेत्र कैसे पैदा होता है, क्या, कितना, दिशा वगैरह सब। तो देखते रहो। मान लो ये चालक तार, इसमें प्रवाहित धारा का मान आई धारा प्रवाहित कर रहा हूं इसके अंदर, और मैंने यहां पर इसके पास में कंपास रख दिया, चुंबकीय सुई, जानते हो जिससे हमें दिशा का ज्ञान होता है, छोटी क्लासों में पढ़ा है अपन ने, सामाजिक के अंदर, भूगोल के अंदर। दिशा सूचक, जिसकी वो चुंबकीय सुई, छोटी सी सुई होती है, आजकल तो मोबाइल में भी आती है। और ये नॉर्थ डायरेक्शन में तीर का निशान जो होता है, उसमें ऐसा बना हुआ होता है, इस तरह का तीर का निशान आपने देखा होगा, इस तरह का तीर का निशान होता है, इस तरह का ये तीर का निशान होता है कंपास के अंदर। ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है और ये साउथ डायरेक्शन में होता है। तो इस तरह से ये जो कंपास है, इस कंपास के अंदर वही चुंबकीय सुई है, ये चुंबकीय सुई है, ये चुंबकीय सुई हमें मालूम है। ये चुंबकीय सुई नॉर्थ, और ये एरो नॉर्थ डायरेक्शन में और ये साउथ डायरेक्शन में। तो जब इसके अंदर धारा प्रवाहित नहीं की जा रही है, तो वो इस तरह से अपन को ये चुंबकीय सुई इस तरह से नजर आई, मान लो। जब इसके अंदर धारा का प्रवाह किया गया तो ये चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी, मान लो इधर। हमारे दिमाग में आया यार ये चुंबकीय सुई को इधर विक्षेपित किसने किया, जबकि तो दूर रखा हुआ है। इस चुंबकीय सुई को विक्षेपित करने वाला कौन है? और हम जानते हैं पहले से कि चुंबकीय सुई को विक्षेपित तो केवल चुंबकीय क्षेत्र ही कर सकता है। तो हमारे दिमाग में आया यार कहीं ऐसा तो नहीं है इस धारा ने चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर दिया। तो आई से क्या पैदा हुआ? चुंबकीय क्षेत्र। एक चीज तो आपने देखी। दूसरा देखो, अगर मैं आई का मान बढ़ाता हूं, अगर आई का मान बढ़ाता हूं तो इसके अंदर विक्षेप का मान पहले से ज्यादा आता है, और ज्यादा आता है। ये विक्षेप इधर आ गया, और ज्यादा विक्षेप आ गया, देखो इधर, ये चुंबकीय सुई इधर घूम गई। तीसरी चीज मैं और देखता हूं क्या, कि अगर मान लो इस कंपास में
देखो अभी धारा नहीं है इसके अंदर, तो कंपास यूं रखा हुआ है, मान लो ऐसे रखा हुआ है। अगर मैं इसके अंदर धारा इधर प्रवाहित करता हूं तो मैंने क्या देखा कि यार ये इधर की तरफ विक्षेपित हो, इधर विक्षेपित हो। ज्यादा धारा प्रवाहित करूंगा तो और ज्यादा विक्षेपित हो। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर इसकी दिशा परिवर्तित करता हूं, ये मैं देख रहा हूं खुद, क्या धारा प्रवाहित करने से विक्षेप आ गया। दिशा परिवर्तित तो बी की दिशा भी परिवर्तित हुई होगी। एक फील आया दिमाग में कि धारा प्रवाहित करने से इस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ होगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र पैदा नहीं होता तो इसको विक्षेपित कौन करता? चुंबकीय सुई को, जैसे मान लो अंधेरे कमरे में आप बैठे, आप जो ही अंधेरे कमरे में गए अंदर, जोर से आपके गाल पे चाटा पड़ा है, गाल सूज गया, लाल हो गया, लेकिन आपके दिमाग में आ गया कि कमरे में पहले से कोई ना कोई था। समझ में आ गया ना कि कोई ना कोई है कमरे के अंदर, नहीं तो मेरे चाटा किसने मारा होता? आप ये सोचेंगे, मैं नहीं, आप लोग सोचेंगे। ऐसे ही इसमें धारा प्रवाहित करने से इसके अंदर विक्षेप आ गया, इसका मतलब इसके ऊपर किसी ने बल लगाया होगा, बलागुण लगा होगा, जब ये घुमा होगा। और हमें मालूम है इसको तो केवल चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित कर सकते। तो हम ये कहना चाहते हैं जरूर धारा प्रवाहित करने से इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। तो हम इसी को बोलेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब आपसे पूछा जाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, क्या बोलोगे? आंसर बोलो। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार में ये धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के बारे में ऑरेस्टेड ने, वैज्ञानिक का नाम है ऑरेस्टेड का प्रयोग, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये ऑरेस्टेड का प्रयोग ही है, लेकिन उन्होंने थोड़ा अच्छे तरीके से, इधर देखो कैसे, ये बैटरी धारा प्रवाहित करने के लिए बैटरी, ये कुंजी धारा के मान को घटाने बढ़ाने के लिए धारा नियंत्रक, जानते हो? ये काहे के लिए बताओ? अरे तो स्रोत है ना, सेल है, बैटरी है जो धारा देने वाली है परिपथ को, ये धारा के मान को घटाने बढ़ाने के लिए। मान लो ये चालक तार, इस चालक, ऐसा नहीं लग रहा आपको, विभव मापी का प्राथमिक परिपथ बना दिया गया और ये परिपथ आपको नजर आ रहा है और इसके नीचे चुंबकीय सुई रख दी है। मान लो ये चुंबकीय सुई है। अब जो ही मैं इसके अंदर डॉट लगाता हूं, जो ही धारा प्रवाहित होती है तो इसका ये जो तीर का निशान है उसको एन सिरा बोलते हैं और इसको एस सिरा बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों को कोई तकलीफ हो तो मेरे को बता देना भी। बताओ, जो ही इसके अंदर धारा प्रवाहित हुई, इसके अंदर विक्षेप आ गया, ये इधर की तरफ विक्षेपित हो गया, इधर विक्षेपित। ऑरेस्टेड ने फिर क्या देखा कि यार ये तो गजब हो गया, उसको इंटरेस्ट पैदा हुआ, उसने धारा का मान बढ़ाया, इससे धारा का मान बढ़ा तो इसके अंदर विक्षेप का मान भी और ज्यादा बढ़ गया, पहले से विक्षेप आ गया उसके अंदर। फिर उसने क्या किया, उसने इसमें धारा की दिशा ही पलट दी। अब की बार उसने धारा इधर से प्रवाहित करना शुरू किया, धारा इधर प्रवाहित हुई तो उसने फिर क्या देखा, देखो एक अजीबोगरीब चीज देखो, अब विक्षेप इधर आया, अब ये चुंबकीय सुई का विक्षेप इधर की तरफ आ, धारा और ज्यादा प्रवाहित करता है तो विक्षेप का मान और बढ़ गया। आप क्या देख रहे हो, यार ये चुंबकीय सुई के अंदर विक्षेप पैदा हो रहा है, ये ऑरेस्टेड का प्रयोग। फिर उसने एक नियम दिया, इसके अंदर देखो दिशाओं का खेल बहुत जबरदस्त है, जो डायरेक्शंस हैं वो डायरेक्शंस ध्यान से सुनो। एक तो ये नियम लगेंगे, कभी दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, ये वो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा चतुर प्राणी है, चतुर प्राणी का मतलब आप समझ गए होंगे, अगर आप चतुर हैं तो एक ही नियम से हम पूरे 3 चैप्टर्स पूरे सरका देंगे, केवल एक नियम से। बस उसको लगाने का स्टाइल थोड़ा सा अपना अलग होगा, एक ही नियम से सारा काटा कूटा कर दूंगा पूरा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको चतुर प्राणी बनना पड़ेगा। देखते जाओ क्या कहता है ऑरेस्टेड कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये तार अपने चारों ओर
चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। इसका मतलब जब इस चालक तार में धारा प्रवाहित हुई, ये चालक तार है, इसमें धारा प्रवाहित हुई तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। ये क्या, ये इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट निकला और स्टेट के प्रयोग का रिजल्ट निकला। अब सुनो, उसने एक नियम और देखा कि यार इसका एन ध्रुव, एक नियम है स्नो नियम। मान लो, अच्छा एक चीज जानते हो आप दिशाओं के बारे में, और अगर नहीं जानते हैं, मान लो आप अंधेरे कमरे में, अब आपसे कोई पूछे किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है, किधर पूर्व पश्चिम, घबराने की बात नहीं। जिधर आपने मुंह कर रखा है, फिजिक्स के इस चैप्टर की बात बता रहा हूं, अगले 3 चैप्टर्स, मतलब 1, 2, 3, ये 7वां, 8वां, 9वां, तीनों चैप्टर्स के, जिधर भी आपका मुंह है उसी को उत्तर मान। जैसे मेरा मुंह आपकी तरफ है तो आपकी ये इधर क्या हो गया, उत्तर हो गया। और ये हाथ क्या हो गया, वो ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं होता क्या, ऐसे कर देता है, करता है ना ऐसे ही हाथ, जिस हाथ से हम लिख रहा हूं मैं, वो हाथ। मेरा हेड किधर की तरफ, उत्तर की तरफ, और इधर क्या हो गया, पूरब। बाकी तो पता चल ही जाएगा, उत्तर के अपोजिट दक्षिण, पूरब के अपोजिट पश्चिम। तो स्नो नियम क्या कहता है, यदि धारा S to N, मान लो इधर नॉर्थ है, अब मेरा मुंह इधर है, और ये देखो, आराम से देखो, बताओ धारा किधर जा रही है। मैंने आपको बताया क्या, जिधर मेरा हेड होगा, आपका भी जब आप खुद अप्लाई करेंगे तो आपका, अभी मैं अप्लाई करके सिखा रहा हूं आपको, तो मेरा हेड जिधर है वो कौन सी डायरेक्शन होगी मेरे लिए, नॉर्थ। तो बताओ ये धारा किधर की तरफ जा रही है, फुर्ती से, ये धारा किधर गई, साउथ टू नॉर्थ, करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, हो गया। तो इसका जो देखो ध्यान से, इसका जो नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ और ये साउथ। अच्छा बताओ वेस्ट डायरेक्शन किधर होगा, बताओ। इधर उत्तर है तो इधर क्या हो गया, दक्षिण। तो धारा तो आपको समझ में आ गई, दक्षिण से उत्तर की ओर, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। अब बताओ पूरब किधर की तरफ, ये हाथ इधर कर लो, पूरब किधर है, इधर। मेरा हेड हमेशा उत्तर की तरफ रहे। अगर मैं इधर देखने लग जाऊं, उधर मत देखो, बोर्ड पे मत देखो, मेरी तरफ देखो, ये उत्तर हो गया मेरे लिए और ये पश्चिम हो गया, सॉरी पूरब हो गया। और अगर मेरा हेड इधर है, अभी मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा हेड इधर है, इसका मतलब मेरे लिए उत्तर हो गया और इधर की तरफ, आपकी तरफ क्या हो गया, पूरब हो गया। अब ये तो हो गया धारा के लिए SN। तो धारा O का मतलब ओवर द वायर, ओवर का मतलब इस वायर के ऊपर। ये क्या रखा मैंने, बताओ, मैग्नेटिक नीडल। यदि धारा इस तरह से हो, ठीक है, आप तो यही समझ लो, बताओ इसको देखो, इसका ये नॉर्थ पोल किधर है, एन 2 ध्रुव होते हैं चुंबकीय सुई के अंदर, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ 2 इसके अंदर सिरे होते हैं। 1 मिनट, कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है भाई, 1 मिनट के लिए। हाँ भाई, अरे ये बीच में यार, आजकल मैं अकेला ही रहता हूँ ऊपर जब पढ़ा था। हाँ भाई देखो इधर क्या था, ये विद्युत धारा की दिशा अगर साउथ से नॉर्थ समझ में आ गया आपको। नॉर्थ किधर होता है, हमेशा आपके हेड की तरफ होता है। इधर क्या हो गया, पूरब हो। अब देखो अगर मान लो ये इधर की तरफ है, धारा इस दिशा में जा रही है, किधर जा रही है, साउथ टू नॉर्थ, तो इसका जो एन पोल है, धारा इधर जा रही है इसके अंदर, इधर की तरफ। अब इसके अंदर जो चुंबकीय सुई है वो नीचे रखी है इसकी, ठीक है, यहां रखी, तो धारा ऊपर हो गई ना। धारा इसमें जा रही है और ये चुंबकीय सुई है, इसका ये कौन सा सिरा है, एन सिरा, ये कौन सा सिरा है, एस सिरा, हो गया।
चुंबक के अंदर दो ध्रुव होते हैं ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब ध्यान से देखना, बताओ इधर कौन सी दिशा है? पूरब। इधर कौन सी दिशा है? उत्तर। ये एन सिरा इधर विक्षेपित हो गया, बताओ कौन सी दिशा में गया एन सिरा? फटाफट बोलो। एन सिरा यहां था। दिशाओं को देख लो एक बार, केवल एक बार समझ में आना चाहिए, उसके बाद दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है आपको। और बहुत शानदार, बहुत गजब के क्वेश्चंस के आंसर हम देने वाले हैं। धारा की दिशा एस से एन की ओर, और अगर इसको मैं या इस तरह से रख दूं तो इसका जो एन सिरा है वो इधर विक्षेपित हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ कौन सी दिशा में गया एन सिरा? इधर गया। इधर का मतलब कौन सी दिशा में गया? वेस्ट डायरेक्शन। तो ये क्या बता रहा है आपको? एन सिरा किधर की तरफ विक्षेपित हुआ? वेस्ट में, वेस्ट की ओर विक्षेपित हुआ। ये स्नो नियम, लेकिन हम स्नो नियम को स्नो नियम के हिसाब से पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया, मैं तो आपको एक ही नियम से पूरे तीनों चैप्टर के अंदर पार करा दूंगा। आपको ये सब कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। इधर देखो, मैं आपको बताऊं, आप ये सोचोगे कि जाने कैसे बता रहे हैं आप। इधर देखो, धारा इसके अंदर प्रवाहित हो रही है। इस तार को ऐसे पकड़ो, पकड़ो इस तार को ऐसे पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे। बताओ कैसे पकड़ोगे? धारा इधर जा रही है, पकड़ो इसको, यूं पकड़ोगे तो ये उंगलियां धक्का मारेगी एन ध्रुव को। बताओ इसके अंदर एन ध्रुव नीचे है ना, ये जब मैं इसको इस तार को ऐसे पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे, तो कैसे पकड़ोगे? इसको ऐसे पकड़ोगे तो ये उंगलियां एन ध्रुव को इधर की तरफ धक्का मारेगी। किधर चल गई? वेस्ट डायरेक्शन। ये नियम बताऊंगा मैं आपको, बात समझ में आएगी? और अच्छा बताओ, अगर चुंबकीय सुई को मैं यहां रख दूं ऊपर, तो अगर चुंबकीय सुई को यहां रख दिया जाए ऊपर, ये चुंबकीय सुई को ऊपर रख दिया मैंने, ये एन ध्रुव है और ये एस ध्रुव है, बताओ अगर मैं इसको ऊपर रख दूं, देखो ये क्या है? चुंबकीय सुई। ये कौन सा सिरा? एन सिरा, और ये एस सिरा। धारा इधर जा रही है, बताओ ये इसका एन सिरा किधर जाएगा? आराम से, तसल्ली से। मैंने आपको बताया धारा ये है, धारा को पकड़ना है आपको। पकड़ के बताओ धारा को, धारा को पकड़ो, ऐसे पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे। तार को पकड़ो, ये पकड़ लिया मैंने, अंगूठा किधर है? अब बताओ ये उंगलियां क्या करेंगे? इस एन ध्रुव को धक्का मारेंगे। तो ये एन ध्रुव किधर चला गया? इधर चला गया। कौन सी दिशा में चला गया? पूर्व दिशा। तो आप इस तरह से आंसर्स देंगे इसके अंदर। ये है आपका, देखो ऑरेस्टेड का प्रयोग का निष्कर्ष सिर्फ इतना सा है, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। धारा की दिशा बदल देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदलेगी। अब आप लोग एक बार इन दिशाओं को, थोड़ा सा मैं 11 का पोर्शन काम में लूंगा, तो मैं उसको पहले आपको समझा दूं वो दिशाएं किस तरह से लिखी जाती हैं। देखते जाओ। मान लो ये चालक तार है, इसमें धारा आई है। आपको एक बात समझ में आ गई कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। बार बार आप देख रहे होंगे मैं ऐसे हाथ घुमा रहा हूं, वो इसीलिए घुमा रहा हूं क्योंकि मेरा हाथ अब इसी तरह से घूमेगा 3 चैप्टर। इधर देखो, इस तार को ऐसे पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे। कैसे पकड़ोगे इसको बताओ? क्या ऐसे पकड़ूंगा? गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। कैसे पकड़ोगे? ऐसे पकड़ूंगा। आपको इस तार को पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है कि अंगूठा धारा की दिशा में। ऐसे पकड़ लिया मैंने इसको, देखो ऐसे। तो बताओ उंगलियां और ये अंगूठा, इनकी स्थिति अगर मान लो ये यूं है और इसमें धारा इधर जा रही है, कैसे पकड़ोगे इसको बताओ? खच, ऐसे पकड़ेंगे। अगर मान लो धारा इधर जा रही है तो कैसे पकड़ोगे आप? धारा इधर जा रही है, धारा को इधर जाना है, तो आप इसको कैसे पकड़ोगे? ऐसे पकड़ोगे। अंगूठा हमेशा धारा की दिशा। मान लो धारा इधर जा रही है तो कैसे पकड़ोगे? धारा इधर गई, ये जा रही है, ये इधर जा रही है, कैसे पकड़ोगे? ऐसे पकड़ोगे। ऐसे पकड़ना है ना इसको। आपको ये समझ आ गई इसकी स्थिति, उंगलियों की और ये अंगूठे की स्थिति समझ में आ गई। अब देखो, अगर मान लो धारा इधर की तरफ प्रवाहित है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी कौन देगा आपको? ये उंगलियां देंगी।
अंगूठा किसकी जानकारी दे रहा है बोलो, धारा की, और ये उंगलियां किसकी जानकारी देंगी, चुंबकीय क्षेत्र की। अब चुंबकीय क्षेत्र देखना, धारा ऊपर जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, इधर होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। अब इन उंगलियों को स्लो मोशन में देख लो, आपका हर सवाल का जवाब आएगा। अंगूठा धारा की दिशा में होना चाहिए, धारा किधर जा रही है, ऊपर जा रही है, ये ऊपर जा रही है। ऑरेस्टेड ने क्या कहा कि जब धारा प्रवाहित करते हैं तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। कैसे पैदा होता है, ऐसे पैदा होता है, इस तरह से पैदा होता है। लेकिन अगर धारा यूं जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, तो कैसे पकड़ूंगा इसको, ऐसे। अब चुंबकीय क्षेत्र कैसे पैदा होगा, ऐसे पैदा होगा, इस तरह से। बात समझ में आ गई। तो अब मेरे शब्दों पर ध्यान देना। ऑरेस्टेड कहता है जब धारा प्रवाहित करोगे तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, चारों ओर पैदा होगा सब, इस तरह से। अगर धारा इधर हो तो कैसे पकड़ोगे, ऐसे। ऑरेस्टेड कहता है धारा प्रवाहित करोगे तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। ये काम हो गया कंप्लीट। लेकिन अब मुझसे किसी ने कहा चारों ओर नहीं पूछ रहा मैं आपसे, मुझे तो बताओ इस बिंदु पर किधर पैदा होगा, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र किधर पैदा होगा। तो अब इसको पकड़ने का स्टाइल देखना ध्यान से। मैं एक ही नियम चलाऊंगा पूरा टिल एंड। धारा इधर जा रही है, अब इसको पकड़ो। अब पकड़ने के लिए उंगलियां इधर से इधर जाएंगी और यहां मोड़ेंगी ना इधर। अब देखो ये उंगलियां बताएंगी इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा, इधर। किसी ने कहा नहीं नहीं यहां बताओ, यहां इस बिंदु पर। चारों ओर पूछेगा तो मैं बताऊंगा भाई ऐसे होगा चुंबकीय क्षेत्र। धारा इधर तो चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर पूछेगा तो ऐसे। लेकिन मैं चारों ओर पूछ ही नहीं रहा आपसे, मैं कैसे पूछ रहा हूं, बताओ इस बिंदु पर किधर होगा, इस बिंदु पर किधर होगा, इस बिंदु पर किधर होगा, इस बिंदु पर अलग 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 चारों बिंदुओं पर अलग अलग मुझे तीव्रता की दिशा बतानी है। तो देखो मैं कैसे बताऊंगा। किसी ने पूछा सर यहां बताओ, आराम से तसल्ली से अंगूठा पहले ही सेट कर लो कि अंगूठा तो धारा की दिशा में, धारा इधर जा रही है, धारा इधर जा रही है, तो अंगूठा धारा की दिशा में सेट कर दिया। इस बिंदु पर पूछा तो अब मैं पकड़ूंगा तो इसको ये उंगलियां इधर जाएंगी, उस बिंदु पर उंगलियां ले जाओ। ये अंगूठा धारा की दिशा में पकड़ने से पहले ही दिशा आ गई। देखो अभी तो मैंने इसको पकड़ा ही नहीं, उसके पहले ही दिशा आ गई। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा। अगर यहां पूछूंगा तो इधर से उंगलियां जाएंगी तक, इधर से उंगलियां जाएंगी तक, इधर इधर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। मतलब मैं अगर यहां पूछूं तो चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, इधर, तल के लंबवत बाहर की ओर। और याद रखो तल के लंबवत बाहर की ओर दिशा को प्रदर्शित करने के लिए डॉट काम में लेते हैं। डॉट का मतलब जानते हो, तल के लंबवत बाहर की ओर। इस डॉट का मतलब बात समझ में आ गई। ये चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र को कैसे व्यक्त करते हैं, डी से। कोई दिक्कत है, वापस से धारा किधर है, ये रही धारा। हो गया, धारा इधर होगी। किसी ने पूछा इधर, तो मैं इसको पकड़ने से पहली दिशा मिल गई। ये उंगलियां आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही साहब इधर है। किसी ने पूछा नहीं यहां बताओ, ए टक 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 टक, इधर 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 इधर। इसको कैसे बोलोगे, तल के लंबवत बाहर की ओर, डॉट से व्यक्त करें। डॉट का मतलब चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, डॉट का मतलब है दिशा, दैट इज आउटवर्ड द प्लेन। ये बाहर की ओर है, तल के लंबवत बाहर की ओर। अच्छा बताओ, किसी ने बोला यहां बताओ, यहां इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ, कैसे बोलोगे। आपको अब डेली एक पेंसिल और एक पेन एक्स्ट्रा, आपके लिखने वाले पेन से अलावा, ऐसे दो रख करके देख, तीन रखने, तीन, ताकि आप लोग घर पर बैठ करके आराम से, क्योंकि नोट्स बनाने ही नहीं है आपको। इन डायरेक्शंस में आपको बिल्कुल पारंगत कर दूंगा, शानदार आंसर आएंगे आपको, डोंट वरी। यहां पूछा किसी ने मुझसे, बताओ क्या होगा, उंगलियां जाएंगी, पकड़ूंगा ना इसको। कैसे पकड़ूंगा, धारा की दिशा में अंगूठा रख, ऐसे पकड़ूंगा। देखो अगर मैं एक बार इसको पकड़ लूं तो हर बिंदु पर दिशा पता चल गई मुझसे। इधर देखो, यहाँ ये इस बिंदु पर पूछेगा तो इधर देखो, इधर मैं पहले आपको दिशाएं बता दूं। यहाँ देखो, इस बिंदु पर निकालनी, यहां से उंगलियां जाएंगी, इधर से जाएंगी। आप पहुंच गई क्या, उस बिंदु पर पहुंच जाना चाहिए। क्या पहुंची नहीं, क्या फिर इधर मुड़ी, क्या पहुंची नहीं, अब क्या होगा, इधर मुड़ेगी, टक 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 टक, इधर। इसका मतलब इस बिंदु पर दिशा किधर आएगी, इधर की तरफ। किसी ने पूछेगा नहीं यार यहां बताओ आप,
इस बिंदु पर बताओ, धारा इधर ही है और इस बिंदु पर दिशा बतानी, बताओ कैसे निकालूंगा। अब तो आपको आ जाना चाहिए, पेन रखो पास में। इधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे, चलो 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 चलो, कट। अंदर ये उंगलियां किधर इशारा कर रही है, इधर की तरफ इशारा कर रही है और ये बता रही है कि इसको तल के लंबवत अंदर की ओर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। और हमें मालूम है तल के लंबवत अंदर की ओर का चिन्ह कैसा होता है, क्रॉस। याद रहेगा, डॉट का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड, तल के लंबवत बाहर की ओर, और इसका मतलब क्या होता है, तल के लंबवत अंदर की ओर, इनवर्ड। बोलो कोई दिक्कत है? आपको ये समझना पड़ेगा, तल के लंबवत बाहर की ओर और तल के लंबवत अंदर की ओर। एक बार फिर बोल रहा हूं, ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, ये सिर्फ दिशा है, ये सिर्फ दिशा है। मैंने बी इसलिए लिखा ताकि आपको पता चल जाए बी की दिशा, बी की दिशा। बात समझ में आएगी? अच्छा बताओ, बहुत ध्यान से सोच के, इधर कौन सी दिशा है, मेरा हेड इधर है, उत्तर। इधर बोलो, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। बताओ, सोच के बोलोगे। इस बिंदु पर तीव्रता की दिशा बताओ, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, क्या करोगे, बोलो क्या करेंगे। आपको समझ आ रहा है? इसको पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे, अंगूठा धारा की दिशा में होगा। कौन से हाथ से पकड़ेंगे, दाहिने हाथ से, यही जिससे पेन चला रहा हूं उसी से पकड़ूंगा, जिससे पेन चला रहा हूं, जिससे लिख रहा हूं उसी से पकड़ूंगा, ऐसे पकड़ूंगा। अब बताओ, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको अप्लाई करना है, घर पर बैठे बैठे चालू हो जाओ। अब आप कल्पना करो कि सर इसको कैसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, बिना पकड़े ही दिशा आएगी। अरे यूं पकड़ूंगा ना, यूं पकड़ूंगा, देखो अंगूठा धारा की दिशा में, ये देखो अंगूठा धारा की दिशा में। तो इस बिंदु पर पूछा तो पकड़ने से पहली दिशा आएगी, और ये दिशा कौन सी है, नॉर्थ। इसका मतलब इसके चारों ओर जो सर्कल बनेगा यूं, तो इस बिंदु पर दिशा किधर होगी, इधर। इस बिंदु पर दिशा इधर। इसके पीछे वाले बिंदु पर, इस बिंदु पर दिशा किधर होगी, इधर, मेरी तरफ। कौन सी दिशा है, साउथ। बताओ, अगर मैं इसको ऐसे रख दूं और बताओ, वन बिंदु पर यहां चुंबकीय क्षेत्र और यहां चुंबकीय क्षेत्र, इनकी दिशाएं बताओ फटाफट। ये धारा है, बताओगे? इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ फुर्ती से। बता सकते हैं क्या? बहुत आसान काम है, बोलो फटाफट। धारा इधर जा रही है, पकड़ो इसको। धारा इधर जा रही है, कैसे पकड़ूंगा इसको, पकड़ो। अंगूठा धारा की दिशा में रहना चाहिए। कितने बच्चों को आगे, हाथ खड़े करो। कितने बच्चों को आया, हाथ खड़े कर लो। अरे वेरी गुड, अरे यही तो कमाल है, और बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अभी देखते जाओ, देखो कैसे पकड़ूंगा इसको। आजा भैया, धारा इधर जा रही है, कैसे पकड़ूंगा, टक, देखो ऐसे पकड़ूंगा तो यहां किधर गया, अंदर। इसका मतलब क्रॉस। क्रॉस का मतलब तल के लंबवत अंदर की ओर। और ये बताओ, अब ये जब मैं इसको इधर पकड़ूंगा तो बताओ, यहां से तो डिंग 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 और डिंग, दिख रहा है क्या? इस तार के नीचे वाले बिंदु पर तो उंगलियां बाहर आ रही हैं, इधर आ रही हैं, दिख गया? अरे देखो ना राजाओं, ऐसे ऐसे। अरे भैया ध्यान से, इधर धारा ऊपर वाले बिंदु पर पूछा तो टिंग, फिर टिंग, लेकिन नीचे पूछ रहे हैं तो ऊपर तो निकल लिया ना अपन। लेकिन इसको ध्यान रखना है, ये किधर होना चाहिए, धारा की दिशा में होना चाहिए। और ये इधर की तरफ देखो, उंगलियां दिख रही हैं आपको, किधर जा रही हैं, ये यहां बोर्ड में से बाहर निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं। इसका मतलब ये उंगलियां ऐसी दिख रही हैं, दैट इज आउटवर्ड द प्लेन, तल के लंबवत बाहर की ओर।
परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड आएगा। ये तल के लंबवत और किधर, बाहर की ओर। और ये क्या था, तल के लंबवत अंदर की ओर। चलो अब ध्यान देना, एक बार फिर बोल रहा हूं, ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, ये तो चुंबकीय क्षेत्र तो ये है, ये तो दिशा है, केवल दिशा है। अब आपके लिए सवाल बहुत अच्छे से देखना है आप। मान लो धारा इधर है भैया, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इधर चुंबकीय क्षेत्र बताओ, बिंदु ए पर यहां चुंबकीय क्षेत्र बताओ, और एक और बिंदु है यहां चुंबकीय क्षेत्र बताओ। दोनों बिंदुओं पर आने दो, धारा किधर जा रही है, इधर जा रही है, दिख गया, धारा इधर की। तो चुंबकीय क्षेत्र बताना है आपको, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है। चलने दो, धारा इधर है, क्या सही पकड़ा क्या? नहीं नहीं, अब उल्लू नहीं बनेंगे, अब थोड़ी बनेंगे। धारा इधर, कैसे पकड़ना चाहिए इसको, ऐसे पकड़ना चाहिए कि अंगूठा धारा की दिशा में, पकड़ लो इसको, पकड़ लो इसको। अब उंगलियां इधर से इधर जा रही है, देखो जा रही है, अंगूठा धारा की दिशा में। अब मैं पकड़ूंगा इसको इधर 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 टक, ये देखो उंगलियां टक 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 नजर आ रही, किधर आ रही है, तल के लंबवत बाहर की ओर। तो ये हो गया तल के लंबवत बाहर की। यहां बताओ, फटाफट सोचो इसके बाद, सोचो सोचो सोचो, आपको सोचना बहुत जरूरी है, बिना सोचे काम नहीं चलेगा, आपको ही अप्लाई करना है। आज मैं कुछ पढ़ा ही नहीं रहा इस चक्कर में। बताओ, धारा इधर, पकड़ लो इसको, उंगलियां गई श्यों श्यों और श्यों, बाहर, ये आ गया इधर, अंगूठा धारा की दिशा में, धारा इधर जा रही है। अब इसको मैं यहां से उंगलियां इधर गई 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 गई, टक 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 टक, बाहर दिख रही है, तो यहां भी बाहर दिखेंगी, यहां भी बाहर दिखेंगी, यहां भी बाहर दिखेंगी, बिंदु इधर ही तो है, सब जगह चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन यहां किधर आएगा, यहां बताओ, सोच लो भैया फटाफट। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, पकड़ूंगा इसको, अब मैं बार बार पेन काम में लूंगा, इसको पकड़ो, अंगूठा धारा की दिशा में, इसको पकड़ने के लिए जो ही मैंने उंगलियों खोली, टक 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 टक, अंगूठा धारा की दिशा में, तो क्या आया, ये उंगलियां अंदर गई, तल के लंबवत अंदर की ओर, तल के लंबवत बाहर की ओर। चलो इधर देखो, कैसे, अंगूठा धारा की दिशा, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, टक, अंदर की ओर हो गया। चलो इधर देखो, एक और, अगर मान लो ये धारा है, ये क्या है, धारा, बताओ ये धारा किधर जा रही, और ये क्या है, धारा, बताओ ये धारा किधर जा रही। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है, इस बिंदु पर बताओगे, बताओगे, अरे इस बिंदु पे बताओ यार, इस बिंदु और यहां बताओ, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बड़ा आसान काम है। ये धारा, ये धारा, ये भी धारा है। अरे डॉट और क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र थोड़ी होता है, वो तो दिशा होती है। अब ये धारा की दिशा है, अब ये इसका मतलब ये पेन है आपका, पेन कहां है, पेन, ये रहा पेन, बात समझ में आ गई। डॉट आई, इसका मतलब आई किधर है, डॉट किधर, और डॉट का मतलब क्या होता है, तल के लंबवत बाहर की ओर। इसका मतलब साहब ये पेन यूं रखा है और इसमें धारा इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। अब मैं इसको पकड़ूंगा, कैसे पकड़ूंगा, पकड़ लो अंगूठा धारा की दिशा में, टंग 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 टंग, ये आ गया। इसका मतलब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र, देखो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। पहले तो जब मैंने इसको पकड़ा धारा इधर ऐसे पकड़ा, तो चारों, कोई पूछे चारों ओर बताओ, तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। बताओ ये उंगलियां दिख रही हैं आपको, ये चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ही आएगा, आया नहीं आया। और इस बिंदु पर पूछेगा तो मैं यहां पर स्पर्श रेखा डालूंगा। चलो इधर देखो, इधर देखो, बताओ, कोई पूछेगा, अगर यहां पूछेगा तो यहां बताओ, यहां पूछेगा तो बताओ, कैसे बताओगे, ये धारा है धारा, और यहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है, कैसे बताओगे, बोलो फटाफट बोलो। ये धारा इधर जा रही है, कैसे पता चला इधर जा रही है, धारा डॉट
डॉट का मतलब तल के लंबवत बाहर की ओर, इसका मतलब धारा इधर जा रही है और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। पकड़ लो, पकड़ो 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 पकड़ो, पकड़ा तो चुंबकीय क्षेत्र किधर आया, इधर, इस तरह से। और नहीं तो चारों तरफ का चुंबकीय क्षेत्र बनाओ और स्पर्शिका डाल दो, इस तरह से। अब आपका काम है यहां बताना है, इस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बतानी है। क्या बता सकते हो? पहले तो बताओ इसमें धारा किधर है। आपके लिए क्वेश्चंस दे रहा हूं और जूम को आपको रिजॉइन करना है फुर्ती से। मैं क्वेश्चंस डाल देता हूं, जब तक आप लोग करो। देखो ये क्वेश्चंस है, बताओ B1 और B2। आप लोग क्वेश्चंस कर लो। पहला सवाल ये, दूसरा सवाल ये, तीसरा सवाल ये, यहाँ B1 और यहाँ B2, चौथा सवाल ये आपकी प्रैक्टिस के लिए B1 B2। जब तक आप लोग रिजॉइन भी कर लो इसको, और ठीक है रिजॉइन करो फटाफट इसको। हाँ भाई आई क्या? डायरेक्शंस बोलो, बहुत आसान काम है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बताओ, चुंबकीय प्रभाव कैसे होगा, इधर बताओ। चलो इधर, ये तो आ गया होगा, बहुत सीधा सा है, अभी बता भी दिया था मैंने। बस ये तो आपको सिर्फ मेरे को जूम रिजॉइन करना था, इसलिए मैंने आपको 4 क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन अब कल से आप एक तो पेंसिल और 2 एक्स्ट्रा पेन, लिखने वाले पेन के अलावा, ठीक है, वो आप लेकर के बैठेंगे टेबल पर अच्छे से, क्योंकि ये जो चैप्टर चलेगा आगे के 3 चैप्टर शानदार है, मस्त। आपकी काबिलियत कितनी है वो सारी प्रदर्शित करने का आपको मौका मिलेगा और क्वेश्चंस एक से एक मिलेंगे। मजा आएगा आपको पढ़ने में, ये अपना वादा है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। चलो इधर देखो, धारा इधर है, चलो साहब धारा इधर जा रही है। पहले इस बिंदु पर निकाल रहा हूं B1, पकड़ लो इसको। देखो धारा इधर गई, पकड़ूंगा इसको तो यूं टक 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 टक। अरे पूरे ही आंसर आ गए इसके तो। ये देखो यहां से गया तो ये नीचे वाला आंसर आ गया, टक 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 इधर, और इधर से गया और इधर टक 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 इधर आया। बताओ यहाँ इसको मैंने पकड़ा तो इधर, यहाँ तो आया इधर, और यहां से गया अंदर, यूं ही तो पकड़ूंगा ना, कैसे पकड़ूंगा? देखो धारा इधर जा रही है, इधर है, कैसे पकड़ूंगा? तो ऐसे ही तो पकड़ूंगा, अंगूठा धारा की दिशा में ऐसे पकड़ूंगा इसको। देखो क्या मजा आ रहा है यार। ये हो गया क्रॉस, इसका मतलब आपको पता चल गया B2 तल के लंबवत अंदर की ओर, B1 तल के लंबवत बाहर की ओर। लेकिन अगर कोई उल्लू बनाए, यहाँ की जगह यहाँ निकालो, तो यहाँ में और यहाँ में कोई अंतर नहीं, डिस्टेंस का ही तो अंतर है। अब बताओ नंबर 2, धारा किधर है भैया? धारा तो क्रॉस है। धारा क्रॉस का मतलब, क्रॉस का मतलब वो दिशा बता रही है आपको, किसकी? धारा की। ये धारा की दिशा, इस धारा की दिशा ये रही। किधर है धारा की दिशा? कहाँ है धारा? बच्चे सोचते हैं सर धारा तो दी नहीं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछ ली। धारा की दिशा दे रखी, क्योंकि दिशा ही तो बताता है क्रॉस। धारा इधर जा रही है तल के लंबवत अंदर की ओर, इधर धारा जा रही है। पेन पकड़ो, ये रहा पेन, दिख गया सबको? धारा गई अंदर, तो अब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बताना है, टक 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 टक, दिख गया? ये आ गया, ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र। हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इधर आ जाओ, बोलो फटाफट, किधर है धारा? किधर है? इधर। पकड़ लो, एक ही बार में दोनों दिशाएं देखो। धारा गई इधर, पकड़ लो इसको, लेकिन पकड़ना ऐसे। धारा गई इधर, ऐसे पकड़ना। कैसे पकड़ो सर? ये जो आपने बचपन में खूब चूसा है, ये तो जानता हूं। अच्छा, इधर वाला अंगूठा किसी ने भी नहीं चूसा। कौन सा चूसा है? इधर वाला। इसमें ज्यादा रस होता है और बच्चों को बचपन में पता होता है कि कौन से में रस ज्यादा है, कौन सा सूखा हुआ है। तो ये अंगूठा चूसा है भी आपने सब? चूसा है नहीं चूसा है? हाँ हाजरा बताओ, ये अंगूठा आपने खूब चूसा है और इसी का ही इस्तेमाल करना है आपको। ये अंगूठा किधर होना चाहिए? धारा की दिशा में। पकड़ लो इसको, धारा इधर गई तो ये देखो एक ही बार में दिशा, टक 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 टक। देख लिया आपने? गलत हो गए तो
कहां गलती कर दी मैंने, बताओ? मैं तो गलत कर चुका हूं। कहां गलत हो गया सर, ये पता ही नहीं चला? अरे भैया ये क्या है धारा, तो आप तो गलती कर ही रहे हो यार, और मैं भी गलत बता रहा हूं। नहीं, आपको गलत नहीं बता रहा, मैं गलती कर रहा हूं, लेकिन आपको अब जागरूक रहना है, क्योंकि ये अभी बहुत सीधा सीधा है, सिर्फ आपको समझने के लिए ही। बताओ, धारा इधर है सर, तो अब देखो दिशाएं देखो, पकड़ूंगा इधर तो ये एक दिशा इधर आ गई, दिशा कहां गई? अंगूठा धारा की दिशा में आ गया, तो उंगलियां देखनी है आपको, टक 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 टक, ये देखो यहां आ गया, और इधर से आएगी तो टक 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 टक, ये उंगलियां बाहर, यहां उंगलियां बाहर, और यहां उंगलियां अंदर। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की ओर। पकड़ लो इसको, टक, यहां से गई अंदर और यहां से आई बाहर, आ गया, तो ये हो गया क्रॉस और ये हो गया डॉट। मेरे हिसाब से अधिकांश बच्चों के पूरे आंसर सही होंगे चारों, फिर भी मैं आपको बताता रहूंगा, डोंट वरी। एक बात तो समझ आ गई हमें अभी तक के इस पढ़ाई से कि यार जब भी धारा प्रवाहित होगी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र तो पैदा होगा यार। एक फील आ गया दिमाग में। आज की क्लास सिर्फ ये फील करने के लिए है क्या होता है, क्या पढ़ना है वो, कि यार एक चीज तो पता चल गई कि यार अगर इसमें धारा प्रवाहित होगी तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। जो ही धारा प्रवाहित करेंगे चारों ओर। अच्छा, मैं हाथ को बार बार यूं क्यों घुमा रहा हूं, यूं क्यों नहीं घुमा रहा, बताओ? आपने देखा होगा जब से आया हूं मैं यूं कर रहा हूं, इस तरह से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं धारा हर बार इधर ही बना रहा हूं, इधर ही बना रहा हूं। बताओ, जब धारा इधर है तो चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? इधर। उंगलियां देख रहे हो, उंगलियां, अंगूठा धारा की दिशा में उंगलियां, उंगलियों को देख लो आप, तो उंगलियां घुमाना आना चाहिए, ऐसे घूम रही नहीं घूम रही उंगलियां, इसका मतलब इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। तो अब आपको इसके अंदर पहला नियम है बीओ सावर का नियम। बीओ सावर का नियम बीओ सावर्ट्स लॉ क्या कहता है? देखो, ये कहता है कि ये जो धारावाही चालक तार आप ले रहे हो उसका एक अल्पांश ले लो, एंड दिस स्मॉल सेगमेंट इज नोटेड बाय एल। हम इसको सदिश मानेंगे। पहली जानकारी दिमाग में टुसेड़ लो अच्छे से और ढक्कन लगा दो टुसेड़ करके। ये जो अल्पांश है उसकी दिशा धारा बताएगी, इसका मतलब इस अल्पांश की दिशा भी किधर है? इधर की तरफ। फिर सुन लो, ये अल्पांश मैं सदिश मानूंगा, उसका कारण क्या है? ये अदिश राशि है लेकिन इसमें दिशा होती है। अब उसकी दिशा का मैं क्या करूं? क्योंकि मैंने अभी तक आपको जो पढ़ाया ये दिखाया कि अगर धारा की दिशा बदलोगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी। तो अब अपनी मजबूरी है धारा की दिशा को कंसिडर करना, और बदकिस्मती से धारा क्या है? अदिश राशि। याद करो। कहां याद कर रहे हैं सर? आप तो 11 की बातें बताने लग जाते हो। अरे 11 की बातें नहीं, अभी 12 में पढ़ा है धारा विद्युतिकी के अंदर फर्स्ट डे। विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि। अपने साथ संकट क्या हो गया कि अगर धारा की दिशा पलट दूं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी पलट जाती। तो इसका मतलब मुझे धारा की दिशा का तो ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे पकड़ूं या ऐसे पकड़ूं, चक्कर पड़ गया। सब कुछ धारा की दिशा पर निर्भर है। तो मैंने पहले ही नियम बना दिया कि ये इसको सदिश लगा नहीं सकता, क्योंकि लगाऊंगा तो मेरे को लोग उल्लू बोलेंगे, और धारा तो अदिश राशि है, आपने वेक्टर कैसे लगा दिया। अब मैंने क्या किया कि इससे बोला तो अपनी दिशा इसको दे, फिर मैं इससे तो निमट लूंगा। तो याद रहेगा, इसकी टोपी जो आपको नजर आ रही है ये वास्तव में टोपी किसकी है? धारा की। दिस कैप इज गिवन बाय करंट। इसने अपनी दिशा इसको दे दी। अगर मान लो इसमें, मान लो धारा इधर है, तो जो आप अल्पांश बनाएंगे इस अल्पांश की दिशा किधर की तरफ होगी? दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन ऑफ करंट।
राइट। तो आपको एक पहला इसका नॉट जो आपको याद रखना है कि इस अल्पांश की दिशा धारा की दिशा में, तो अल्पांश इधर होगा। तो बियो-सावर क्या कहता है, इधर देखो, मान लो एक पी बिंदु है और इस अल्पांश से इसकी दूरी का मान स्मॉल r है, और इस अल्पांश और इस r वेक्टर के बीच का ये जो कोण है मान लो थीटा है। तो इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा किसके कारण, धारावाही अल्पांश। बियो-सावर पूरे तार के कारण नहीं बताता है, किसके कारण बताता है, सिर्फ ये जो आपको नजर आया ये वाला, केवल इस अल्पांश के कारण, केवल इस अल्पांश के कारण धारा, इस धारा के कारण, इस धारावाही अल्पांश के कारण यहाँ कितना चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा उसके बारे में बताता है। तो क्या कहता है बियो-सावर का नियम, पहली बार यहाँ पैदा होने वाला चुंबकीय क्षेत्र प्रोपोर्शनल टू I, जितनी ज्यादा धारा या उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र, पहली बात। दूसरी बात, जितना बड़ा अल्पांश उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र। तीसरी बात, प्रोपोर्शनल होगा ना, डी बी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये तो हम पहले से जानते थे, व्युत्क्रम वर्ग का नियम पढ़ा है आपने, और वो विद्युत क्षेत्र में भी पढ़ा है। इस दूरी का मान जितना ज्यादा होगा, जैसे अगर ये बिंदु यहाँ की जगह यहाँ होता तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कम होता, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र और कम होता, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र, दूरी बढ़ती जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता जाएगा। इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन होगा। चौथा नंबर क्या है, डी बी प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों के बीच का कोण, इन दोनों के बीच का कोण, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर, ये बिंदु बी है, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के मध्य बनने वाले कोण की ज्या के समानुपाती होता है। तो बियो-सावर कहता है इस धारावाही अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, धारावाही अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इस धारावाही अल्पांश के कारण यहाँ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन r²। तीनों चारों को मिला दिया, dB प्रोपोर्शनल टू I, dB प्रोपोर्शनल टू dl, dB प्रोपोर्शनल टू 1/r², dB प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। ये है बियो-सावर का नियम। अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। dB बराबर समानुपातिकता का चिन्ह तो अब कर दो रवाना। एक नियतांक लगा रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान से देखो। अच्छा, आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कौन सा नियतांक लगाया था, याद है? E बराबर 1/4πε0, याद है? Q/r²। ये सूत्र याद आ रहा है? ये क्या था, K Q/r², बिंदु आवेशकांड तीव्रता का सूत्र यही था, 1/4πε0 था। अब यहाँ ये 4π, देखो इधर ये ε0 दिख रहे हैं आपको, याद भी है, बस यहाँ नियतांक ये आएगा μ0/4π। देखो 4π तो अपनी जगह पे ही, बस ये ε0 यहाँ आने के बजाय यहाँ आ गया। ये एक नियतांक है, इनटू I dl sin थीटा अपॉन r²। ये हो गया बियो-सावर का नियम, बहुत आसान सा है, याद रखेंगे। μ0/4π, μ0/4π, बहुत ध्यान से सुनना, 3 बार बोला है। इसका मान होता है 10⁻⁷। एसआई सिस्टम, मात्रा का बताऊंगा। μ0/4π का मान 10⁻⁷। तो न्यूमेरिकल्स में, डेरिवेशंस में हमेशा याद रखो, ये 4π किसी से काटो मत, इधर से। इधर बहुत सारी चीजें आएंगी जिनसे आप कभी कट भी जाएंगे, मत काटो, क्योंकि इस पूरे का मान बहुत आसान है। न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन से आंसर्स डायरेक्ट मिलेंगे हमें, इसलिए इसको कभी भी काटना नहीं है। काट भी दोगे तो फिर आपको कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, टफ हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है μ0/4π को ऐसे कैसे रखना है, आगे इसको काटना पीटना नहीं। सदिश राशि,
इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dB बराबर यहाँ डॉट प्रोडक्ट ये वेक्टर का चिन्ह म्यू 0.4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर इंटू एन कैप। देखो मैं अब इसको अलग अलग तरीके से लिखने जा रहा हूं, पहले लिख देता हूं, आपको समझा भी दूंगा। dB बराबर म्यू 0.4 पाई आई dl क्रॉस r कैप dl क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर। अगर आप चाहो तो dl वेक्टर क्रॉस r कैप को सॉल्व कर लो। क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना आता है अपन को, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट पहले सदिश का परिमाण कितना है dl, दूसरा सदिश एकांक सदिश है, इसका परिमाण कितना है 1, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है याद है आपको, साइन थीटा इंटू एन क्या होता है ऐसा। क्रॉस प्रोडक्ट जानते हैं ना यार, बताओ a क्रॉस b बराबर क्या होता है, पहले का परिमाण दूसरे का परिमाण और दोनों के बीच के कोण की ज्या और एन कैप होता है। इसका परिमाण दोनों के मध्य कोण की ज्या, ऐसे लिख सकते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dB बराबर म्यू 0.4 पाई आई। देखना ध्यान से dl क्रॉस, अगर मैं इसको r वेक्टर कर दो यार, क्या फर्क पड़ता है। आपको मालूम है r कैप बराबर क्या होता है, r वेक्टर अपॉन r, जानते हो। यदि किसी सदिश में उसी सदिश के परिमाण का भाग लगा दें तो एकांक सदिश। अब इस एकांक सदिश की जगह रख करके देखो, ऊपर तो आ गया r वेक्टर और नीचे एक r और आएगा, ऊपर एक r आ गया तो नीचे क्या आ गया r। ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं dB बराबर म्यू 0.4 पाई आई dl क्रॉस r कैप इंटू बटे r स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ r कैप की जगह पूरा r रख दिया है तो एक r बढ़ गया ऊपर, तो एक r नीचे भी बढ़ेगा, तो अब r स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा r क्यूब। क्या सुना आपने, गलती नहीं करना है। अगर यहाँ एक r बढ़ा दोगे, r वेक्टर कर दोगे, तो एक r नीचे भी बढ़ा देना, r क्यूब कर देना, ठीक है। ये आ गया आपके पास बियो सावर का नियम सदिश संकेतन। अब इस सदिश संकेतन में आने का क्या प्रभाव पड़ता है, एक चीज देखो। आपने थीटा देखा था चित्र के अंदर, थीटा क्या था, आपने थीटा देखा होगा तो क्या था, देखो इधर मान लो ये तार है, इसमें धारा का मान आई और ये अल्पांश है छोटा सा, ये dl। अगर मान लो बिंदु यहां हो, लंबवत यहां से यहां तक का कोण कितना है 90 डिग्री। अगर यहां दूरी का मान r है, यहां चुंबकीय क्षेत्र बता सकते हो कितना आएगा, dB बराबर, बताओ आराम से, सूत्र क्या था म्यू 0.4 पाई। अब पढ़ना सीखो, अब आदत डाल लो, म्यू 0.4 पाई तो एक साथ बोलना ही है। dB बराबर सूत्र यही है ना आपका, अरे ये वाला लगा, स्केलर मतलब वो लगा लो, क्या बोलते हैं, केवल मैग्नीट्यूड निकाल लो, बताओ म्यू 0.4 पाई, धारा कितनी है I, अल्पांश कितना है dl, और साइन थीटा किस किस के बीच का होता है थीटा, dl वेक्टर और r वेक्टर, इन दोनों के बीच का। r वेक्टर इधर है, ये बिंदु P है, r वेक्टर और dl वेक्टर के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री, बटे दोनों के बीच की दूरी का मान कितना है r स्क्वायर। यहाँ r क्यूब तब आता है जब एक r ऊपर आ जाएगा, ठीक है। साइन 90 कितना होता है 1, देन योर आंसर इज म्यू 0.4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर। अगर मान लो मैं आपसे बोलूं इस बिंदु पर तीव्रता का मान निकालो, दिख रहा है। अच्छा ये बिंदु अगर यहां होता तो, अगर इसके कारण यहां तीव्रता पूछूंगा तो बताओ क्या आएगा, अरे ये वाला कोण लोगे ना। अगर P बिंदु यहां होता तो बताओ यहां तीव्रता का मान कितना होता है इस बिंदु पर, dB बराबर, फटाफट बोलो, अरे कोण ये आएगा, बताओ क्या आएगा, म्यू 0.4 पाई आई dl, और ये साइन कम हो गया ना, थीटा हो गया, अपॉन r स्क्वायर। अगर ये बिंदु यहां होता तो कोण ये वाला लेता मैं, कोण और कम हो जाता, और अगर ये बिंदु यहां आ गया तो बोलो, बताओ यार। इस बिंदु पर पूछूंगा तो यहाँ थीटा का मान कितना हो गया, dB का मान कितना हो गया,
ये आपको देखना है, म्यू 0.4 रियल साइन। ये बिंदु यहाँ है तो 90 डिग्री, ये बिंदु यहाँ आ गया तो कोण कम हो गया, और ये बिंदु अगर यहाँ आ गया तो थीटा का मान 0, और साइन 0 क्या होता है 0, डी भी बराबर क्या हो गया 0। इसका मतलब ये हुआ जो धारावाही चालक तार है वो चारों ओर तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा, धारा इधर है, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, लेकिन इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा नहीं होगा। क्या समझ आया? जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, लेकिन इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। आएगा? इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0। क्या आपको ये नियम लगाना आया? नियम लगाना आया? तार ऐसे हो तो ऐसे, धारा इधर जा रही हो तो ऐसे, कैसे भी कर लो, धारा इधर जा रही हो तो ऐसे, धारा इधर जा रही हो तो ऐसे, कैसे भी चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करेंगे। अब कल से हम पढ़ना शुरू करेंगे, बीओ सावर का नियम है जो मैंने पढ़ाया आज आपको इसके नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। आज आपका टेस्ट भी है। हैव अ गुड डे, थैंक यू।